नमस्कार, ओ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। काका बस परिवार की ओर से भी नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरी शंका है कि संख्या क्या है, मतलब एक प्रश्न पूछना है। जब पति अभिषेक करे तो एक पत्नी के अंदर किस प्रकार के भाव आने चाहिए कि जिससे वो आगे जाके अपना कल्याण कर सके। और इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है महाराष्ट्री, कुछ दिन हम लोग दर्शन नहीं कर पाते, अभिषेक नहीं देख पाते, उस समय हम अपनी पर्याय को हमेशा कहना चाहिए कोसते हैं कि मतलब हमारे दर्शन जा रहे, तो उस समय हम अपने भावों को कैसे संभालें। और उसके साथ में क्या हम आंख बंद करके, जिस समय भगवान का अभिषेक होता है, तो आंख बंद करके हम भगवान को ध्यान करके क्या अभिषेक उस स्थिति में देख सकते हैं या नहीं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। पति अभिषेक करे उस समय पत्नी क्या सोचे? उस समय पत्नी मन में एक ही बात सोचे और इस बात का गर्व महसूस करे कि मैं इस धरती की उन भाग्यशालिनी पत्नियों में हूँ जिनका पति धर्मी है। मेरा पति धर्मी, मुझे इसका फक्र है, मुझे इसका गर्व है। ऐसी भावना भाई और ऐसी भावना साथ में और जोड़े, हे प्रभु, आज मैं आपका अभिषेक देख रही हूँ, कल आपका अभिषेक करने का सौभाग्य मिले और मैं आपकी तरह अभिषिक्त पद को प्राप्त कर सकूँ। जहाँ तक जिन दिनों भगवान का अभिषेक देखने से वंचित रहते हैं उन दिनों को कोसने का सवाल है, मेरी राय में बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन दिनों अपने आप को हीन कहीं मत मानिए, क्योंकि रजो धर्म के बाद स्त्रियों का मातृत्व जीवंत होता है और स्त्री जाति की सबसे बड़ी महिमा या स्त्री जाति का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य उनके मातृत्व से जुड़ा हुआ है। अगर रजो धर्म की निवृत्ति हो जाए तो मातृत्व ही खत्म। तो अगर मैं इसे आपकी भाषा में कहूँ तो वो उन 3 दिनों में होने वाले मासिक धर्म से आप रिफ्रेश होती हैं, अपने आप को हीन क्यों मानती? बस ठीक है। जैसे हमारे अंदर जब अशुचिता होती तो हम कोई भी पवित्र कार्य नहीं करते, उससे दूर रहते हैं। इसी तरह ये अशुचि द्रव्य हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उस समय हम थोड़े से अपवित्र कार्यों से दूर रखते हैं। जैसे आप अपने मल मूत्रों का प्रक्षेप करने के उपरांत जब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं होते तब तक कोई काम करना पसंद करते क्या? ऐसे ही हमारे अंदर का मल ही तो है। मल जब तक शरीर के भीतर होता है वो ग्राह्य होता है, जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो अशुचि बन जाता है। तो जो आप लोगों के एक प्राकृतिक शरीरगत प्राकृतिक व्यवस्था के कारण ये श्राव होता है, इसे एक प्राकृतिक घटना मानना चाहिए। उसको लेकर कि ये मेरे जीवन का बड़ा निकृष्ट दिन है, ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर स्त्रियां रजो निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं करेगी तो संसार ही बंजर हो जाएगा। इस बात को समझिए, विज्ञान भी तो इस बात को मानता है, समझे? इसलिए उसमें हीन भाव मत लाइए। और रहा सवाल 3 दिनों तक क्या भावनात्मक रूप से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं क्या? हमारे 3 दिनों के लिए नमोकार मंत्र है ना। नमोकार मंत्र का आप आराधन पवित्र अपवित्र हर स्थिति में कर सकते हैं, उसी अवस्था में करना चाहिए। नमोकार की आराधना कीजिए, अपना काम चलाइए।